ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। अरिष्ट नेमी, सुरुचि, कारुण्य तथा सुतीक्ष्ण की कृत्यता का प्रकाशन। शिष्यों का गुरुजनों के प्रति आत्मनिवेदन तथा ब्रह्म को एवं ब्रह्मभूत वशिष्ठ जी को नमस्कार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन, श्री वशिष्ठ जी का श्री राम आदि के प्रति दिया हुआ यह सद उपदेश मैंने तुमसे कहा। इस ग्रंथ में बताए हुए तत्व मार्ग से चलकर तुम निश्चय ही उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। राजा अरिष्टनेमि ने कहा, भगवान, आपकी यह दृष्टि संसार बंधन का विनाश करने वाली है, जिसके पड़ते ही मैं संसार सागर से पार हो गया। देवदूत बोला, देवांगने, ऐसा कहकर आश्चर्य से चकित नेत्र वाले राजा अरिष्टनेमि मुझसे स्नेह युक्त मधुर वाणी में बोले, देवदूत, आपको नमस्कार। प्रभु, आपका भला हो। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग 7 चलने से ही हो जाती है, ऐसा कहा गया है। उसे आपने सत्य कर दिखाया। अब आप देवराज के भवन को लौट जाइए। आपका कल्याण। मैं इस मोक्ष शास्त्र की कथा के श्रवण से परम संतुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया। मैंने जो कुछ सुना है उसका चिंतन करता हुआ अब यहीं रहूंगा। मेरी सारी चिंता दूर हो चुकी। भद्रे, राजा अरिष्टनेमि के ऐसा कहने पर मुझे बड़ा आश्चर्य, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था, वह ज्ञान का सारभूत तत्व मुझे सुनने को मिला। उसी से मेरा अंतःकरण इस समय अत्यंत आनंदमग्न हो गया है। अमृत पीकर छके हुए पुरुष की भांति मैं पूर्णतः तृप्ति का अनुभव कर रहा हूं। तदनंतर वाल्मीकि जी से विदा ले मैं यहाँ तुम्हारे निकट मानो तुम्हें उपदेश देने के लिए ही चला आया था। निष्पाप देवांगने, तुमने जो कुछ पूछा वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब मैं यहाँ से इंद्र भवन को जाऊंगा। अप्सरा बोली, महाभाग देवदूत, आपको नमस्कार। आपने मुझे जो तत्व ज्ञान सुनाया है उससे मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। मैं कृतार्थ हो गई। मेरा सारा शोक जाता रहा। अब मैं सदा निश्चिंत रहूं। आपका कल्याण। आप अपनी इच्छा के अनुसार देवराज इंद्र के समीप जाइए। अग्निवेश ने कहा, वत्स कारुण्य। तदनंतर वह सुरुचि नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा गंधमादन के समीपवर्ती हिमालय के शिखर पर बैठकर देवदूत के मुख से सुने हुए उसी तत्व ज्ञान का चिंतन करने लगी। बेटा, क्या तुमने वशिष्ठ जी का उपदेश रूप यह महारामायण शास्त्र सुना? मोक्ष का साधन कर्म है या कर्म त्याग, ऐसा जो तुम्हारा संदेह था, क्या वह दूर हुआ? उस समस्त उपदेश पर पूर्णतः विचार और निश्चय करके तुम जैसा चाहो वैसा करो। कारुण्य बोला,
भगवान, इस समय तत्वज्ञान होने से मेरी स्मृति, वाणी और दृष्टि, सत्ता सभी निर्विषय हो गए। तात्पर्य यह कि अब मेरे लिए इस लोक में ना तो कुछ स्मरणीय रहा, ना वर्णनीय, ना दर्शनीय ही रह गया। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न और वंध्या पुत्र के विषय में स्मृति, वाणी और दृष्टि के लिए कोई आधार नहीं रह जाता। मेरे लिए सारी सांसारिक स्थिति वैसी ही हो गई है जैसी निर्जल मरु प्रदेश में मरीचिका की, अर्थात जैसे मृग तृष्णा का जल मिथ्या है, उसी तरह यह दृश्य प्रपंच भी मेरे लिए असत हो गया है। अब मुझे ना कर्म करने से कोई प्रयोजन है, ना कर्म ना करने से, क्योंकि मैं कृतार्थ हो गया। तथापि लोक संग्रह के लिए न्यायतः प्राप्त कर्म करता रहूंगा। हठात कर्म छोड़ देने के लिए भी क्या आग्रह है? अगस्त्य बोले, सुतीक्ष्ण, ऐसा कहकर अग्निवेश्य का विद्वान पुत्र कारुण्य, जो कृत्य हो चुका था, वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त हुए कर्म का समय समय पर यथोचित रीति से अनुष्ठान करने लगा। अतः सुतीक्ष्ण, मोक्ष का साधन ज्ञान है या कर्म, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। संशय करने से जीव परम पुरुषार्थ रूपी स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। संशय आत्मा का विनाश ही होता है। अगस्त मुनि का यह वचन अनेक अर्थों में एकता का बोध कराने वाला था। इसे सुनकर सुतीक्ष्ण ने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनके निकट विनय पूर्वक कहने लगा। सुतीक्ष्ण बोले, भगवान, आपकी कृपा से मेरा ज्ञान और उसका कार्य रूप जगत नष्ट हो गया। मुझे सर्वोत्तम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे दीपक रहने पर उसके प्रकाश के सहारे नर्तक आदि रंगमंच पर नृत्य, अभिनय आदि क्रियाएं करने लगते हैं, उसी तरह जिस साक्षी स्वयं ज्योति नित्य प्रकाश परमात्मा के निष्क्रिय रूप से स्थित होने पर ही सब सचेष्ट मूर्तियां अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त होती हैं, तथा जैसे सुवर्ण ही कंगन, बाजूबंद, केयूर और नुपुरों के रूप में स्फुरित होता है, एवं जैसे जल में तरंग मालाएं प्रकट होती हैं, उसी तरह जिससे यह संपूर्ण दृश्य स्फुरित होता, वह परब्रह्म परमात्मा ही यह संपूर्ण जगत है। उस पूर्ण ब्रह्म में ही यह पूर्ण ब्रह्म रूप जगत है। ऐसा विचार कर मेरे समक्ष वर्ण और आश्रम के अनुसार जैसा व्यवहार प्राप्त होता है, उस व्यवहार का अनुसरण करता हूँ। संत महात्माओं के वचन का कौन उल्लंघन कर सकता है? भगवान, मैं आपके प्रसाद से ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में भूमि पर दंडवत पड़ा हूं। गुरु का कौन सा प्रत्युपकार करके शिष्य उनके ऋण से ओऋण हो जाए। इसलिए शिष्यों को चाहिए कि वे अपने आप को मन, वाणी और शरीर द्वारा गुरु की सेवा में समर्पित कर दें। यही उनका गुरु के ऋण से उद्धार है। दूसरे किसी कर्म से
वे उद्धार नहीं पा सकते। स्वामी, मैं आपके कृपा प्रसाद से भव सागर से पार हो गया हूँ और अपने पूर्ण परमानंद से संपूर्ण जगत जाल को मैंने पूरित कर दिया है। अब मैं संशय रहित हो गया हूँ। यह सारा जगत ब्रह्म ही है, क्योंकि यह ब्रह्म से ही उत्पन्न है, ब्रह्म में ही लीन है और ब्रह्म से ही जीवन धारण करता है। इस प्रकार सामवेद में श्रुति के द्वारा जिसका सुस्पष्ट वर्णन किया गया, उस सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार, जो ब्रह्मानंद स्वरूप अथवा ज्ञान उपदेश द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराने वाला परम सुखद अद्वितीय ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वों से रहित आकाश सदृश निर्मल तत्वमसि आदि वेदांत महावाक्यों के लक्ष्यार्थ एक नित्य निर्मल निश्चल संपूर्ण बुद्धि वृत्तियों के साक्षी, समस्त भावों से परे तथा तीनों गुणों से रहित उन पर ब्रह्म स्वरूप श्री वशिष्ठ जी को हम नमस्कार करते हैं। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ संपूर्ण। संक्षिप्त योग वशिष्ठ संपूर्ण। योग वशिष्ठ ग्रंथ समाप्त होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।